गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री टॉपिक हमारा चल रहा है रूलिंग द कंट्री साइड। इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हाउ वाज द माहवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। माहवारी सेटलमेंट कैसे डिफर करती थी परमानेंट सेटलमेंट से। माहवारी सेटलमेंट परमानेंट से द माहवारी सिस्टम devised by the Holt mechanized come into effect in 1822 in the northern west province of Bengal presidency। जो माहवारी सिस्टम था ये कहाँ पे कब हुआ? 1829। किसने किया था? हॉल्ट मैकेनाइज्ड ने इन 1822 ये बंगाल नॉर्थ में किया था। द परमानेंट सेटल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। परमानेंट वो कब हुई थी? 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने ये इसको स्टार्ट किया था। इट वॉज डिराइव्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द परमानेंट सेटलमेंट। इसको अल्टरनेटिव बनाया रखा था, डिवाइज किया था परमानेंट सेटलमेंट के लिए अल्टरनेटिव ये सेटलमेंट रखी थी। कौन सी? माहवारी सिस्टम। इट वॉज एम्ड एट एंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडियन कंपनी। ये इसके हिसाब से बनाया गया था, इसके एम बनाया था कि हमें स्टेबल रेवेन्यू हमें कंटिन्यू मिले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। द विलेज हेडमैन्स वेयर इन द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। जो इसमें माहवारी में इसमें कौन सा जो विलेज का हेडमैन था उसको चार्ज दिया था कि रेवेन्यू कलेक्ट करने लिए। जो 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 परमानेंट में उसमें कौन थे? राजास एंड तलुकदार्स वेयर इन द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। उसमें राजा लोग करते और वहाँ पे जो हेड में विलेज का हेडमैन होता था वो वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करता था। द रेवेन्यू अमाउंट वॉज नॉट फिक्सड। माहवारी में जो रेवेन्यू अमाउंट था वो फिक्सड नहीं था। एंड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। इसको टाइम इसको चेंज किया करते थे। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन द विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज और मोहल्ला हैड टू पे। उसको एस्टिमेट किया जाता क्या पूरे प्लॉट पर कितना है, विलेज और उसने कितना, उसको वो कैलकुलेट करके माहवारी उसको विलेज का वो बनाए देते थे कितना पे देना है। द रेवेन्यू अमाउंट वाज फिक्सड। उसका अमाउंट जो उसमें था परमानेंट सेटलमेंट उसमें रेवेन्यू फिक्सड थी। एंड वाज नेवर टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर। उसको फ्यूचर में उसको इंक्रीज नहीं किया पर ये फिक्सड रहा। गिव टू प्रॉब्लम विच अरोज विद द न्यू मिनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। जो सिस्टम मिनरो फिक्सिंग सिस्टम था उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी? टू प्रॉब्लम्स विच आर अरोजन विद द मिनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू वायर। कौन कौन सी था? ड्रिवन अप द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्सड टू हायर रेवेन्यू डिमांड। जो रेवेन्यू उसका डिज़ायर थी कि इंक्रीज का इनकम करेंगे, लैंड रेवेन्यू से इनकम करेंगे और रेवेन्यू उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे। पेजेंट्स वर अनएबल टू पे रियोटस फ्लीड द कंट्री साइड। जो पेजेंट्स थे उस पर काम करने वाले वो इतना पे उसको कर नहीं सकते। एंड विलेजर्स बिकम डिसर्टेड इन मनी रीजन्स। और डिसर्टेड मनी रीजन्स विलेजेस में क्या हो गया, उनकी ज़मीनें छिन गई, वो बहुत बुरी हालत हो गई उनकी, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं दे पा रहे थे, उनके वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। वाई रूट्स रिलेक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। रिलेक्टेंट्स ने क्यों मना कर दिया इंडिगो बनाने के लिए? द रियोटिस रिलेक्टेंट टू ग्रो इंडिगो बिकॉज द प्लांटर्स पेड ए वेरी लो प्राइस फॉर इंडिगो। जो कि प्लांटर्स जो उनको लगाने के लिए बोलते वो उनको बहुत कम प्राइसेस देते थे। द रियोटर्स वर नॉट इन ए पोजिशन टू इवन रिकवर हिज कॉस्ट। जो रियोटर्स थे उनको अपने पैसे भी नहीं मिलते थे, जितना उनका कॉस्ट उनको अर्निंग प्रॉफिट उनको कुछ नहीं मिलता। प्रॉफिट वाज अ फार फैचड आइडिया। प्रॉफिट तो बहुत दूर किया था, उनको रेवेन्यू उसको जो पैसे थे वो भी पूरे नहीं मिलते थे। दिस मीन दैट द रियोटर्स वाज ऑलवेज अंडर डेबिट। उनको हमेशा वो कर्जे में डूब रहते थे। The planters insist that the peasants cultivate indigo or the most fertile parts of the land। जो planters उनको insist करते थे कि जो peasants हैं जहाँ पे ज़्यादा वो cultivate fertile land है वहाँ पे वो ये indigo plants grow करे। But the peasants prefer growing rice on the best soil as after and indigo। जो planters है वो prefer करते थे कि हम वहाँ पे rice उगाए, ना कि वो indigo plants। द लैंड could नॉट बी यूज फॉर सोविंग राइस। जो लैंड उनको सोविंग राइस के लिए वो यूज़ नहीं कर पाते थे। 7th को व्हाट वर द सर्कमस्टेंस विच लेड टू इवेंचुअली कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। से क्या प्रोडक्शन बंगाल में किस? द राइटर्स बिगिन टू रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। जो राइटर्स थे वहाँ के लोग थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया गाँव वालों ने कि इंडिगो ग्रो करना। दे वर सपोज्ड बाय द विलेजेस हेडमैन एंड सम जमींदार इन द फाइट। उनको साथ दिया, जो ज़मींदार थे या हेडमैन थे गाँव के उन्होंने उनको साथ दिया। द सेल ऑफ प्रोटेस्ट वाज सो मच दैट द गवर्नमेंट हैड टू इंटर। वहाँ पे उसकी जो स्केल थी, जो प्रोटेस्ट वो बहुत ज़्यादा थे, गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा।
द इंडिगो कमीशन ऑफ सेट अप टू एंश्योर इनटू द प्रॉब्लम्स, जो इंडिगो कमीशन थे उनको इन प्रॉब्लम्स की उनको देखना पड़ा. द कमीशन एक्सेप्ट द फॉल्ट ऑफ द प्लांटर्स एंड अलाउड द रूट्स टू ग्रो वट एवर दे विश. द कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि इनकी गलती, प्लांटर्स की गलती है, जो इनको ये अपने काम, उसने ये उनको दे दिया कि आप जो भी आप ग्रो करना चाहते हो आप वो ग्रो कर सकते हो. दे लीड टू इवेंचुअली कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन. इन्होंने प्रोडक्शन कंपनी उसको ये इंडिगो को बंद करवा दिया वहाँ पे. ओके, थैंक यू.